नमस्ते एवरीवन। आज नवरात्रि के द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी देवी का हम ध्यान करते हैं और मंगलमय कामना करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिचुएशंस जो होती हैं हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो लाइफ सिचुएशंस नॉट इन आवर हैंड, इसका क्या तात्पर्य है। कभी कभी जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशंस परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि जहाँ पर हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। दूसरी बात ये कि यदि वो परिस्थिति का डिसीज़न केवल हमारे तक सीमित हो तो हम वहाँ पे तुरंत डिसाइड करके बता सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जो हमारे डिसीज़न होते हैं वो दूसरों के साथ लिंक्ड होते, क्योंकि हम जो है परिवार में रह रहे होते हैं। क्योंकि कुछ लोग कुछ और कहेंगे, कुछ लोग कुछ और कहेंगे, तो हमें जिस बात का डिसीज़न लेना है तो वहाँ पर कई लोगों से लिंक्ड हो जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, डिसीज़न अफेक्टेड हो जाता है। तो वहाँ पर हमें समझ नहीं आता। कभी क्या हुआ कि आप ट्रैवल करने गए तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थिति आएगी, तो क्या आपके हाथ में है, नहीं हाथ में है। उसी तरह से ही यदि आप कभी आपकी संतान जो है पढ़ने चली जाए, नौकरी पे चली जाए, तो फिर आप अकेले रह जाते हैं। तो वहाँ पर आपकी परिस्थिति आपके हाथ में नहीं। यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, यदि आप बीमार हो जाएं, तो वहाँ पर भी परिस्थिति आपके हाथ में नहीं होती है। तो कंट्रोलर कौन है, भगवान है। ईश्वर इज़ अ कंट्रोलर एंड आवर कर्मा इज़ अ कंट्रोलर। तो जहाँ पर हमारा कर्मा बहुत स्ट्रांग होता है वहाँ पर जो है सब चीज़ें जो होती कंट्रोल में रहती हैं। और जब ईश्वर की भक्ति हम करते हैं तो वहाँ पर भगवान हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ लाते नहीं जिसमें कि हम विवश हो जाएं। तो ईश्वर की भक्ति पूजा करने से जो है हमें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भगवान परीक्षा भी लेते हैं। तो भगवान परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं कि भक्त कितना भक्ति में कर सकता है। उसके सामने ऐसी ऐसी परिस्थिति ला के रख देते हैं जिससे कि वो उसकी भक्ति जो है वो भक्ति से बात के मार्ग से डगमगा जाए। लेकिन हमें जो है ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हुए अपनी भक्ति पर ध्यान देना है। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, हमें सुख और दुख दोनों में एक भाव से रहते हुए ईश्वर को याद रखना है। यही जो है भक्ति का मूल सिद्धांत है कि परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हों, लेकिन हमें अपने पथ से डगमगाना नहीं है, पथ पे जो है अग्रसर रहना है। क्योंकि दुख आते ही जो है हमारा मनोभाव जो है वो टूट जाता है, हम पूरी तरह से टूट जाते हैं और फिर हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो हमें पूरी तरह कोशिश करनी है कि अपने उत्साह को बनाए रखें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें, जिससे कि हम जो है सभी कार्य जो है सुचारू रूप से कर सकें। तो फिर से एक बार आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।